नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पूरा हल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पेपर को पूरा देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित किस विधि से किया जाता है? राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित किस विधि से किया जाता है? उपयुक्त सभी आय उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि द्वारा किया जाता है। उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा जाता है। उत्पादन करने वाले उद्यमों को कितने भागों में बांटा जाता है? उत्पादन करने वाले उद्यमों को चार क्षेत्रों में बांटा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है? पूंजी, आय, निवेश, मूल्य। कौन सा नहीं है? पूंजी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया। प्राथमिक कृषि शुल्क को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। दूसरा दोस्तों, पींगू के कल्याण को 2 भागों में बांटिए। पींगू कल्याण को कितने भागों में रिक्त स्थान भरना? 2 भागों में बांटा है। तीसरा नंबर का है दोस्तों, चीनी उत्पादन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय संख्यांकी कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय संख्यांकी कहलाता है। इसका रिक्त स्थान क्या है? केंद्रीय संख्यांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं को अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के योग को जीडीपी कहते हैं। एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को जीडीपी कहते हैं। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास का सूचक होती है। नेक्स्ट है सत्य असत्य बताने हमें। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है सत्य असत्य। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। सत्य। इसका क्या है? सत्य। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। दूसरा है, काले धन ने देश में समांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। काले धन ने देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है, भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है। कैसा है? असत्य है। भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। असत्य। प्राथमिक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है, ये एक असत्य है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। सत्य है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सत्य है। सही जोड़े मिलाइए। मछली पालन। मछली पालन क्या कहलाता है? मछली पालन का सही है, प्राथमिक क्षेत्र है। मछली पालन क्या है? एक प्राथमिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान तृतीयक क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान कैसा है? द्वितीयक क्षेत्र है। और राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना डी नंबर सही है, सन 1964 ईस्वी में हुई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी विधि द्वारा होती है? मिश्रित विधि द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मिश्रित विधि द्वारा होती। CSO क्या होता है? CSO सन 1952 में स्टार्ट हुआ। एक बार आप कैप्चर कर लीजिए या आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मछली पालन है, प्राथमिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय अधिकतम योगदान है, तृतीयक क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना है सन 1949 ईस्वी में।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है मिश्रित विधि द्वारा होती है। CSO की स्थापना हुई है सन 1952 में। एक वाक्य में उत्तर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना। भारत अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? कौन से नंबर की? तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान? तृतीयक। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक में अंतर। अंतिम स्टॉक में परिवर्तन। अंतिम स्टॉक एवं प्रारंभिक स्टॉक में अंतर। अंतिम स्टॉक परिवर्तन क्या कहते हैं? अंतिम स्टॉक परिवर्तन। तीसरा है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था शास्त्र में किया जाता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्र की आय का अध्ययन किया जाए। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में एक बार की जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।